हेलो बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आईएससी क्लास 12 चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो सबसे पहले जिन फार्मूलों का यूज होना है हम उन फार्मूलों को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट फार्मूला यूज होगा इसमें वह है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर क्यू चार्ज है, I करंट है, E क्या है, देखो ये हो गया। अब Q इक्वल टू एन ई होता है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q इक्वल टू एन ई। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो Q इक्वल टू एन ई को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं Q इक्वल टू एन ई को। इस फार्मूले का यूज होगा यहाँ पर। ओके, तो इस Q की जगह हम एन ई रखेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन टी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। Q इक्वल टू एन ई को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। वी डी इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज होगा, वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। यहाँ वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला से ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ होता है। टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, अंडरस्टूड। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर है। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला यूज होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फार्मूला यूज होगा I इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर देखो एन ध्यान रखना, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। यहाँ पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, ये चार्ज होता है उस पर, अंडरस्टूड। और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पर वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन है किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यहाँ पर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम दूसरा फार्मूला भी यहाँ पर ऐसे बन सकता है, वी डी इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन एन ई ए, ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू I अपॉन एन ई ए, ये फार्मूला हो जाएगा। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फार्मूला आपका बन सकता है। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं, J इक्वल टू होता है I अपॉन ए। मतलब करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया। किसका एरिया, कंडक्टर का एरिया। ए बराबर क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब आता है मोबिलिटी। क्या आता है, मोबिलिटी आएगा। देखो तो मोबिलिटी इक्वल टू होता है, म्यू से नोट करते हैं इसे, वी डी अपॉन ई होता है। यहाँ पर वी डी क्या है, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब देखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो ओम्स लॉ ये बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V अपॉन आई कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, वो R के इक्वल होता है। यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, अंडरस्टूड? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब V अपॉन आई कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। R का दूसरा फार्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, या फिर उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब देखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है? वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। यहाँ पर J क्या है? करंट डेंसिटी है। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सिग्मा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जिसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी भी बोलते हैं सिग्मा को। सिग्मा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या फिर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना? उस सिग्मा से नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म्स आते हैं, उनको हम समझते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिसे हम G से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? G से। तो G इक्वल टू होता है 1/R। G इक्वल टू क्या होता है? 1/R को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है या रेजिस्टिविटी आता है, जो रो से नोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है E अपॉन जे। रो इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन जे। या फिर इस वाले फार्मूले से हम रो का फार्मूला बना सकते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA अपॉन एल। तो रो इक्वल टू यहाँ पर RA अपॉन एल हो जाएगा। ओके, एक कब यूज करेंगे हम? जब हमें एरिया ऑफ कंडक्टर दिया हुआ हो, लेंथ दिया हुआ हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दिया होगा तो हम रो, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उससे फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ओके, इसकी यूनिट नेचुरली है ओम मीटर होगी। क्या होगी यूनिट? ओम मीटर होगी। ओके, ओम मीटर क्यों होगी उसको हम समझते हैं। देखो आपको पता है रो इक्वल टू कितना है? RA अपॉन एल है। अब R की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। A की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? देखो ये होगी अपनी ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा से नोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। यहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी सिग्मा का यूज किस में हुआ है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हुआ है, J इक्वल टू सिग्मा E। ओके, तो सिग्मा यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कंडक्टिविटी है। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? पहले न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अ करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर 30 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर। देखो एक्सरसाइज से पहले नेसेसरी डाटा दिए रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेंगे हम। एवोगैड्रो नंबर कैपिटल N 6.02 इंटू 10⁻26 पर किलो मोल
या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर n इक्वल टू स्मॉल n 8.4 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 1 HP 746 वाट, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। डाटा दिए रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये डाटा क्वेश्चन पेपर के पीछे दिए रहते हैं सबसे लास्ट में। तो करंट 20 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। करंट कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर का है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आई हमें दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, ये दिया हुआ है आई। दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो देखो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। आई इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन T होता है। तो इससे Q का हमें फार्मूला मिल जाएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। इससे हमें अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। तो देखो Q, I इज गिवन, कितना दिया हुआ है? I 20 इंटू 10⁻⁻6 T30 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इससे हमें चार्ज मिल जाएगा। दिस इज 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब एंड दिस इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्ब। ये आंसर इतना क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्ब। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए? तो यहाँ पर हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूले का हम यूज करेंगे। Q इक्वल टू N। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो Q आपको 6 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है। N दिस इज E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। n इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये हो गया। अब देखो ये 6 अपॉन 1.6 तो हम ऐसे रहने दें। तो देखो यहाँ पर दोनों की बेस सेम है और अपॉन में है, तो पावर क्या होंगी? सबस्ट्रैक्ट होंगी। तो 10 ये -4 -19 हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 19 होगा। ये कितना होगा? -4 प्लस 19। ओके, तो दिस इज n इक्वल टू 6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻15। इतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। इसको हम वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो 3.75 आएगी। कितनी आएगी ये वैल्यू? दिस इज 3.75 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा था, तो वो कैसे निकलेगा? इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। I इक्वल टू Q अपॉन T। ये फर्स्ट फार्मूला है इस चैप्टर का। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? IT। I की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ये अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूले से यूज होगा। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू N। इसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ओके, ये फार्मूला कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है फार्मूला। ओके, तो इसका यूज किया हमने। तो Q की वैल्यू रखी, N हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है। दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.75
इंटू 10⁻15 आंसर हो जाए। नाउ सेकेंड, अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड। सेकेंड में लिखा हुआ है इन 1.6 सेकेंड, ठीक है, 1.6 सेकेंड। और 1 सेकेंड में हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसमें भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो, I इक्वल टू Q/T, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस Q की जगह हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N/T, N/T, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। I कितना दिया हुआ है हमें, I 1 एम्पियर दिया हुआ है और टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमने I की जगह 1 रखा, N हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है और टाइम भी हमें पर सेकंड का मतलब है 1 सेकेंड, इसका पर सेकंड मीन्स 1 सेकेंड। हम N को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज 10⁻19 अपॉन 1.6, 10⁻19 अपॉन 1.6, दिस इज 10/1.6 इंटू 10⁻18। हम ऐसा लिख सकते हैं उसे। अब 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 आएगा इंटू 10⁻18, इसके अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो ये अपने फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब सेकंड में क्या पूछा है, इन 1.6 सेकेंड। नेचुरल बात है कि यहाँ पर हम t की जगह क्या रखेंगे, 1.6 रखेंगे। क्या रखेंगे, t की जगह 1.6। तो इसका नेक्स्ट यहाँ पर इसमें नाउ t इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इस वाले में t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 1 सेकेंड। इसमें t इक्वल टू 1.6 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू N/T। I की जगह हमने 1 रखा, N दिस इज E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और t की जगह हमने 1.6 रखा। अभी 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ओके। N इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, N इक्वल टू आ जाएगा 1/10⁻⁻19। तो N इक्वल टू हो जाएगा 10⁻19। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये आंसर आ गया आपका। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ओके। अंडरस्टूड, हाँ। नाउ थर्ड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर is 1.0 into 10⁻⁻7 meter square and the density of free electron is 2.0 into 10⁻28 per meter cube. What will be the drift velocity of the free electrons for a current of 3.2 ampere in the wire? हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो अपने पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला था जो रिलेशन बताता था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये वाला फार्मूला देखो, थर्ड है आपका I, ये वाला फार्मूला यूज होगा, I इक्वल टू NEAVD। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/NEA हो जाएगा आपका। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/NEA। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हम इसको लिखते हैं। देखो ये दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, ये स्मॉल n दिया हुआ है यहाँ पर। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो Q इक्वल टू N होता है, उसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और इस वाले रिलेशन में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसमें एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर एन दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ओके। और आई दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। आई कितना दिया हुआ है, 3.2 एम्पियर दिया हुआ है। इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और उसके आंसर को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो Vd इक्वल टू आई की जगह हम क्या लिखेंगे, 3.2 लिखेंगे। एन की जगह 2.0 इंटू 10⁻28 लिखा। ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ए की जगह लिखेंगे हम 10⁻⁻7, ओके। ए की जगह क्या लिखा, 10⁻⁻7 लिखा। अब हम इसको सिंपलीफाई करें। देखो आई की वैल्यू क्या है, 3.2 एम्पियर इधर पुट किया। एन की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻28 आई। अच्छा, उसके बाद अपना ये ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और ए की जगह 10⁻⁻7। हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। देखो वीडी 1.6 से 3.2 कैंसिल होगा, या सीधी बात है 1.6 को 2 से इंटू करेंगे तो 3.2 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही बचा 1/, ओके। अब देखो ये 10⁻28 है, ये -19 होगा और ये -7 होगा पावर का। तो दिस इज 1/, -19 और -7 क्या होगा, -26 होगा। तो ये 10² बचेगा। तो Vd इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। Vd क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ 4, 90 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम 75 मिनट्स इन अ सिल्वर वायर of diameter 1.0 mm. The free electron density in the wire is 5.8 into 10⁻28 per meter cube. Find the current and the drift velocity of free electron in the wire. 90 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम 75 मिनट्स, इससे हमें करंट मिल जाएगा। करंट का फार्मूला क्या होता है, Q/T, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है, 90 कूलम का हमें चार्ज दिया हुआ है, ओके। Q कितना दिया हुआ है, 90 कूलम। टाइम 75 मिनट्स, इट इज कन्वर्टेड टू सेकेंड। 75 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब I इक्वल टू होता है Q/T, तो 90/75 इंटू 60। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/50 एम्पियर आ जाएगा या फिर 0.02 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n दिया हुआ है आपको, 5.8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है 1.0 mm। अब हम mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, वैसे πr² होता है। जब हम इसे r को डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो π/4d² हो जाएगा ये। तो π/4 10⁻³ का स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। अब Vd का फार्मूला, ये Vd का फार्मूला होता है दिस वन,
वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। तो आई कितना है 1/50 है, एन आपको दिया हुआ है ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज π/4 इंटू 10⁻⁻6। तो वी डी इक्वल टू जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो जो वी डी का जो रिलेशन होता है करंट और डिप्ट वेलोसिटी में, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इससे हमने वी डी को सब्जेक्ट बना लिया। वी डी क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फिफ्थ, एस्टिमेट द एवरेज डिप्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर of cross sectional area 1.0 into 10⁻⁻7 meter square carrying a current of 1.5 एम्पियर। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, आई दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। अब आगे क्या दिया हुआ है, ओके, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। इट्स एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 63.5 दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर एन दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻23 पर मोल। देखो तो हमें डिप्ट वेलोसिटी पूछा गया है, डिप्ट वेलोसिटी के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत है, आई की ज़रूरत है, एन की ज़रूरत है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर मीटर क्यूब, तो वो इससे निकलेगा डेंसिटी, मास और एवोगैड्रो नंबर से। तो चलो करते हैं, देखिएगा। ओके, डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 63.5। एवोगैड्रो नंबर एन दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻23 पर मोल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है वी डी, हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी को सब्जेक्ट बनाए तो वी डी इक्वल टू आई एन ई हो जाए। हमें यहाँ पर एन की ज़रूरत है, देखो आई पता है, ए पता है, ई पता है, एन पता है, एन फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आप लोग समझते हैं। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट मास कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास 63.5 दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि 63.5 ग्राम कॉपर कंटेन एवोगैड्रो नंबर के बराबर है एटम, 6.0 इंटू 10⁻23 एटम। कॉपर के 63.5 ग्राम में 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब देखो इतने ग्राम में इतने एटम्स होंगे। अब हम इतने ग्राम का 63.5 ग्राम का क्या निकालेंगे, ये पता करेंगे कि इसमें कितने मीटर क्यूब होंगे। कॉपर के 63.5 ग्राम में हाउ मैनी मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यूब में, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, देखो यहाँ पर डेंसिटी किसमें दी हुई है, डेंसिटी जो दी हुई है वो केजी पर मीटर क्यूब में दी हुआ है। मास ग्राम में दिया हुआ है तो इस मास को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको 10⁻³ से इंटू करेंगे तो केजी में हो जाएगा। तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे 65.5 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। डेंसिटी आपको दी हुई है तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब इसका क्या है वॉल्यूम है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो 63.5 10⁻³ धरा जाएगा तो 9.0 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब में कितने एटम हैं, कंटेंट 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स।
तो हमें 1 मीटर क्यूब में निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब कंटेन, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 9.0 इंटू 10⁻6 अपॉन 63.5 इंटू 6.0 इंटू 10, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स होंगे। अब एक एटम से एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, तो n इक्वल टू n की वैल्यू हो जाएगी 9.0 इंटू 10⁻6 अपॉन 63.5 इंटू 6.0 इंटू 10⁻23। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब Vd का फार्मूला क्या है, I अपॉन NE। I 3.2 दिया हुआ है, n हमने फाइंड आउट कर लिया 8.5 इंटू 10⁻28, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये दिया हुआ है 10⁻⁻7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम चाहें तो n को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, d अपॉन m इंटू कैपिटल N। इस फार्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं n को, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना मास को हमें kg में कन्वर्ट कर लेना है। जी 63.5 दिया है तो वो ग्राम है, तो उसे हम kg में कन्वर्ट कर लें, या फिर इस मोल कंसेप्ट का यूज करके हम n को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 6, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इन अ यूनिफॉर्म वायर। In a uniform wire connected to a battery of EMF 3.5 volt and negligible internal resistance. The resistance of the wire is 2.0 ohm and its area of cross section is 0.70 into 10⁻⁻6 meter square. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर EMF E दिया हुआ है 3.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो स्मॉल r 0 है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R 2.0 ओम दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम I को फाइंड आउट करेंगे। I का जो फार्मूला होगा वो E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। E अपॉन EMF अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, तो 3.5 अपॉन 0 प्लस 2.0, दिस इज 1.75 एम्पियर। करंट डेंसिटी I अपॉन A होगा, तो J इक्वल टू 1.75 अपॉन 0.70 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 7, a 3.0 meter long copper wire is carrying a current of 3.0 ampere. How long does it take for an electron to drift from one end of the wire to the other? The cross-sectional area of the wire is 2.0 into 10⁻⁻6 per meter square, and the number of conduction electrons in copper is 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ। ये करंट दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग टाइम पूछा गया है कि इतनी लेंथ को ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक यहाँ से, मतलब इस लेंथ को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 7 है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉपर वायर L 3.0 मीटर दिया हुआ है। I इज गिवन 3.0 एम्पियर। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 पर मीटर स्क्वायर, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब Vd का जो सबसे पहले देखो हमें टाइम निकालना है, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। ओके,
वेलोसिटी और लेंथ का यूज करके हम टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी डी इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन एन ई होता है। आई 3.0 दिया, एन 8.5 इंटू 10⁻28, ई एंड ए 2.0 इंटू 10⁻⁻। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया वी डी 3/17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ओके, अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इक्वल टू। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर ही हमने डिस्टेंस रखा 3। अभी टाइम हम जब रखेंगे ये वाला टाइम इसके नीचे, तो ये पोर्शन कहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब टाइम किस में आया है, सेकंड में आया है। 17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ अब इसे आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 60 इंटू 60 से उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस सेकंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5 आवर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर in which a current density of 2.5 ampere per meter square is found when an electric field is 15 volt per meter is applied on it। हमें रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी को। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है ई अपॉन जे। क्या होता है, ई अपॉन जे होता है। देखो, तो रेजिस्टिविटी को हमें फाइंड आउट करना है। करंट डेंसिटी जे दिया हुआ है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 15 वोल्ट पर मीटर। अब जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है, दिस इज रेजिस्टिविटी। रो से नोट करते हैं, वो क्या होता है, ई अपॉन जे होता है। तो ई 15 है, जे 2.5 है, तो 6 ओम मीटर हो जाएगा। जो कितना हो जाएगा, 6 ओम मीटर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन जे होता है। क्या होता है, ई अपॉन जे होता है। ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ वेरी स्मॉल current is sent through a wire of length 15 meter and cross sectional area 6.0 into 10⁻⁻7 meter square per meter square। क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर होगा ये। ओके, इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम। फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिविटी पूछा है उसने, ऑफ द वायर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसने पूछा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एरिया और लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ओके, तो देखो लेंथ हमें दिया हुआ है 15 मीटर, एरिया ए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। आर 5.0 दिया हुआ है, रो हमें फाइंड है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर कितना है, 5 है। ए कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर आ जाएगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है उसने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी से बोलते हैं हम। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू होगा 1/ρ, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, तो जो 1/2 इंटू 10⁻⁻7, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻6, ये 10⁻7/2 हुआ। अब 10⁻7 को हम 10 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं, इसे 2 से 2 जम का तो 5 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। ओम मीटर पर -1 की पावर दे देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, व्हाट लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ डायमीटर 0.46 mm एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 50 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉइल ऑफ 10 ओम। देखो यहाँ पर हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.46 mm दिया हुआ है, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमें ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये हमने एरिया निकाल लिया π/4d² से, तो π/4 इंटू 0.46 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। आर हमें क्या दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। अब R इक्वल टू ρl/a इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, दिस वन। इससे हम L को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/ρ। R 10 है, एरिया π/4 इंटू 0.46 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, रो 50 इंटू 10⁻⁻6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, और वो कितना आएगा, 332 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को समझाएंगे। ओके।